आपको गुड टच और बैड टच के बारे में बहुत अच्छे से समझाया और आप समझ भी गए होंगे। उम्मीद है आप इसको फॉलो करोगे ना। और घर में भी ये सबको बताना है, छोटी बहनें जो भी हैं आसपास में, अपनी फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, है ना। तो जो भी आज आप सीख रहे हो उसको आपको दूसरों को भी बताना है और सीखना है। तो सेल्फ डिफेंस में हम क्या है, छोटे छोटे एक्टिविटी की तरह ही करेंगे, कुछ ज्यादा नहीं है। आपको अगर मान लो आपको किसी ने बैड टच कर दिया, अभी जैसे आपने समझा ना बैड टच कौन सा वाला है ना, वो अगर किसी ने कर दिया, चाहे वो कोई हो, फ्रेंड सर्किल से हो या अपने रिलेटिव्स हो या कोई अदर पर्सन हो, लेकिन आपको उस टाइम में क्या करना है, उस पे अटैक करने, अपना क्या करना है, हाँ अपना सुरक्षा करना है, अपना बचाव करना है। उससे क्या ये हम सीखेंगे। देखो सबसे पहले ये होता है नाजुक जो होते हैं ना अपने बॉडी पार्ट्स, जो कोमल अंग होते हैं ना, उन कोमल अंग को समझना है। कोमल अंग कौन कौन से, एक तो अपनी जो नाक होती है वो क्या होती है, कोमल अंग होता है शरीर का। और दूसरा जो होता है ये चेस्ट का हिस्सा, ये होता है, ये भी कोमल अंग होता है ना, मर्म स्थल। और उसके बाद में ये जो नाभि का हिस्सा है ना, ये भी क्या है, कोमल अंग। और इस पे भी हम अगर मारते हैं तो बहुत जोर की उस पे दर्द होता है और एक टाइम वो क्या होता है, बेहोश हो जाता है। तो इसलिए हमें 3 अंग को लेके चलना, 3 पार्ट, कौन कौन से, नोज और चेस्ट और ये स्टमक के नीचे का हिस्सा लोअर पार्ट में, ठीक है ना। तो उस पे आपको अटैक करना है। कैसे अटैक करना है, आपको क्या करना है, ये अपने जो फिंगर्स है उनका पंच बनाना है। कैसे बनाना है, देखो ऐसे ऐसे मुष्टिका बनानी है, उसका ऊपर ये अंगूठा जो उसका लोब होना चाहिए। कैसे, ऐसे लोब होना चाहिए। अगर अंदर रहेगा तो ये आपका टूट सकता है, आपको चोट लग सकती है। लेकिन ये जब ये बाहर रहेगा ना तो आपको चोट नहीं आएगी और आपका जो पंच है ना वो मजबूती के साथ बनेगा। तो आप उससे अच्छे से अटैक। पहला कौन सा है मर्म स्थल, नोज। कौन सा है, नोज। देखो इसका मान लो ये आप समझो, ये क्या है, नाजुक है ना, और इसमें चोट लगेगी तो ये घायल हो सकती है, बेहोश हो सकती है। तो हमें टारगेट क्या करना है, पहले हमें नोज को टारगेट करना है और उसके बाद में हमें चेस्ट को टारगेट करना है। उसके बाद में लोअर पार्ट में क्या करना है, स्टमक के नीचे का हिस्सा, जो बेली के नीचे का हिस्सा है ना उसको, ठीक है ना। अब ये है, मान लो आपको किसने पकड़ा, यहाँ से पकड़ा या इसके दुपट्टा पकड़ा, मतलब इसको आप सपोज करो ये कोई अदर पर्सन, जेंडर इसका क्या है, मेल है। तो हमें टारगेट क्या करना है, पहले हमें नोज को टारगेट करना है और उसके बाद में हमें चेस्ट को टारगेट करना है। उसके बाद में लोअर पार्ट में क्या करना है, स्टमक के नीचे का हिस्सा, जो बेली के नीचे का हिस्सा है ना उसको, ठीक है ना। अब ये है, मान लो आपको किसने पकड़ा, यहाँ से पकड़ा या इसके दुपट्टा पकड़ा, मतलब इसको आप सपोज करो ये कोई अदर पर्सन, जेंडर इसका क्या है, मेल है, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसने आपके साथ क्या बदतमीजी की है ना, बैड टच वाली बदतमीजी की है। तो आप इसका अटैक करके इससे कैसे बचोगे, ये देखना है। देखो इसने आप पे क्या ब्लॉक किया है ना, और आप इससे क्या करोगे, अटैक करोगे। इसने क्या किया, आपका कॉलर पकड़ लिया, मान लो पकड़ लिया ना, कॉलर पकड़ लिया, तो आपको इसका कॉलर भी छुड़ाना है और इससे बचाव भी करना है। तो कैसे करोगे, एक बार तो आप ऐसे पकड़ के इसको मरोड़ के ऐसे, इसको ऐसे मजबूती के साथ पकड़ना है और ऐसे भी झटक सकते हो और ऐसे लेके इसको गिरा भी सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपको लगे कि हाँ ऐसे गिरा सकती हूँ या ऐसे गिरा सकती हूँ, तो आपको ऐसे गिरा देना है। अगर इन्होंने टच नहीं किया है, केवल इन्होंने थोड़ा सा भी किया है, तो आप ऐसे क्या करोगे, अपनी ये पोजीशन में आके तुरंत उस पे अटैक करोगे, नाजुक स्थल पे क्या करोगे, अटैक करोगे, है ना। और दूसरे पे, दूसरा जैसा है उसका दूसरे हाथ से सीधा चेस्ट पे करोगे और तीसरा जो है वो आप सीधा यहाँ करोगे। तो ये 3 अटैक जो है आपको बराबर करके इसको बेहोश करना है। तो कुल मिला के आपको उसको बेहोश करना है और वहां से फिर अपने आप को भाग के उसका पीछा छुड़ाना है, ठीक है ना। समझ में आया, ये छोटे छोटे आपको सीखने हैं कि कॉलर पकड़ा तो कैसे छुड़ाना है और अगर अटैक करना है तो पंच से कैसे अटैक करना है। तो पहला अटैक कौन सा हो गया, इसको हम संस्कृत में बोलते हैं नासिका प्रहार। क्या बोलते हैं, नासिका प्रहार। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सूर्य चक्र प्रहार। कौन सा प्रहार, सूर्य चक्र प्रहार। और नीचे के हिस्से में जो मारते हैं उसको कहते हैं जठर प्रहार। कौन सा कहते हैं, जठर प्रहार। हाँ, तो सबसे पहले आपने क्या किया, नासिका पे, उसके बाद में आपने क्या, सूर्य चक्र, उसके बाद में आपने क्या, जठर पे, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद में अगर इसने कमर पकड़ ली तो कमर पकड़ने वाले में भी आपको ऐसे ना, इसको पहले तो यूं छुड़ाना है ऐसे,
जैसे इसने हाथ पकड़ा उसका यहाँ से, तो इसको ऐसे झटक के और फिर ऐसे वापस वैसे गिरा देना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अटैक्स हैं वो थोड़े समय में नहीं सीख पाओगे, लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि आपको जैसे तैसे करके उससे बचना है, उसके मरम स्थल पे आपको घात पहुंचाना है, उसको वहां बेहोश करके उससे पीछा छुड़ाना है। और लिटरली आपको क्या करना है, या तो चिल्लाना है कि आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको चिल्लाना है कि कोई दूसरा आपके आगे हेल्प कर दे। आपसे नहीं हो पा रहा है तो कम से कम चिल्ला तो सकते हो ना। क्या चिल्लाओगे? बचाओ बचाओ या हेल्प मी हेल्प मी। क्या करोगे? बचाओ बचाओ हेल्प मी हेल्प मी। हाँ, तो कम से कम 2 जने या 4 जने जो भी आसपास में होंगे वो आपको हेल्प जरूर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको यही सिखाना है कि कोई बेड टच करता है तो उसका हमें नजरअंदाज नहीं करना है, उसको सबक सिखाना ही